और राजस्थान में अब भाजपा ने विजय का संकल्प ले लिया है। सवाईमाधोपुर में भाजपा ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में 2 दिन विचार मंथन किया है विजय संकल्प बैठक में, और तय हुआ है कि भाजपा अब राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में अब आंदोलन करेगी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। दरअसल यह बैठक इसलिए हुई थी कि राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार एक के बाद एक योजनाएं दे रही है, उनका काट भाजपा को ढूंढना है कि किस योजना पर क्या कमी ढूंढी जाए और जनता के बीच जाया जाए कि इस योजना जो आपके सामने ये योजना लाई गई है उसमें ये कमियां हैं। इसलिए ये 2 दिवसीय बैठक हुई थी। और वैसे तो प्रधानमंत्री जब बीकानेर आए थे तो वे एक लाइन सेट करके गए हैं कि किन मुद्दों पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरना है। एक मुद्दा है पेपर लीक से जुड़ा हुआ, क्योंकि राजस्थान में 16 से 18 पेपर लीक की घटनाएं हुई है। हालांकि राजस्थान में पुलिस ने कार्रवाइयां की है, लेकिन चूंकि जो पेपर लीक हुए हैं उनसे बड़ी संख्या में लाखों युवा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को किसी भी तरह से भुनाना चाहती है। यही कारण है कि पेपर लीक की जो घटना है उसको प्रधानमंत्री ने भाजपा को एक तरह से लाइन दे दी है कि पेपर लीक की घटना को लेकर राजस्थान की सरकार को घेरना है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसे लेकर भी भाजपा सवाल उठाएगी, यह भी प्रधानमंत्री ने एक लाइन दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी लाइन भाजपा को यह ढूंढनी है कि आखिरकार जो योजनाएं चल रही है, दी जा रही हैं, उनमें कहां से कमी ढूंढी जाए। यही सवाईमाधोपुर की विजय संकल्प बैठक में 2 दिन तक भाजपा नेताओं ने चर्चा की है। और सवाईमाधोपुर में यह बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पूर्वी राजस्थान में पिछली बार भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और सिर्फ धौलपुर की एक सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। बाद में वह धौलपुर सीट की विधायक ने भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया था। उसके बाद में शोभा रानी कुशवाहा को निलंबित कर दिया था। यानी कि अभी पूर्वी राजस्थान में भाजपा निल है। ऐसे में जरूरी था कि सवाईमाधोपुर में वे बैठक करें या पूर्वी राजस्थान के किसी अन्य स्थान पर बैठक करके मैसेज दें कि पूर्वी राजस्थान भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह तय हुई है कि अब भाजपा राजस्थान में एक बार फिर से परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी, और परिवर्तन यात्रा अब किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं होगी। इससे पहले जब विपक्ष में पिछली बार भाजपा थी तो वसुंधरा राजे नेतृत्व कर रही थी ऐसी परिवर्तन यात्राओं का, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्राओं में सामूहिक नेतृत्व होगा। यानी कि जो भी प्रमुख नेता होंगे भाजपा के राजस्थान में, वे सभी उन परिवर्तन यात्राओं में मौजूद रहेंगे। उन परिवर्तन यात्राओं के जरिए परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। यानी कि यह तय हो गया कि भाजपा ने तय कर लिया है कि इस बार राजस्थान में कोई एक फेस नहीं देकर सभी को एक साथ मंच पर लाया जाए, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि राजस्थान में सरकार बनने पर किसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। यह अलग बात है कि सरकार आती है भाजपा की तो उसके बाद में क्या तय होता है, यह तो विधायक दल की बैठक या उसके बाद तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का। लेकिन फिलहाल भाजपा की सबसे बड़ी चिंता पूर्वी राजस्थान है, और पूर्वी राजस्थान में भाजपा तोड़ निकालना चाहती है। दरअसल पिछली बार, हालांकि यह भी तय सही है कि मीणा जो वोटर है, एसटी का जो वोटर है पूर्वी राजस्थान का, अधिकांशतः कांग्रेस के साथ रहता आया है। खाली 2 बार जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पार्टी बनाई थी तो मीणा वोटर बहुसंख्यक रूप से उनके साथ गया था और उसमें कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। कहा जा रहा है कि उस वक्त करीबन 30-32 सीटों पर किरोड़ी लाल मीणा के उम्मीदवार जो थे उनको मीणा वोट गया काफ़ी संख्या में, और कांग्रेस को उन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद में पिछली बार 2018 में राजस्थान का एसटी वोटर, खास तौर पर पूर्वी राजस्थान का, कांग्रेस के साथ आया। उन्हीं के साथ में गुर्जर वोट जुड़ा जो कि भाजपा का मूल वोट माना जाता रहा है, लेकिन वह कांग्रेस के साथ जुड़ा क्योंकि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और सचिन पायलट में उनको मुख्यमंत्री नजर आ रहा था। इस कारण एक भी भाजपा का गुर्जर प्रत्याशी राजस्थान में जीत नहीं पाया। ऐसे में गुर्जर, मीणा और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था पूर्वी राजस्थान में वह कांग्रेस के साथ आया, तो कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में एक तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया।
ऐसे में भाजपा की चिंता सबसे ज़्यादा पूर्वी राजस्थान थी और यही कारण था कि सवाई माधोपुर में बैठक हुई। लेकिन इसी के साथ एक बहुत अच्छा आज वाकया हुआ, जब बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं मूलक नागर, जो अभी राजस्थान की यात्रा पर आए हुए हैं, आज उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया है जो भाजपा को रास आएगा। उन्होंने कहा है कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो गुर्जर समाज इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देगा। हालांकि वे बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और राजस्थान में उनका कोई ज़्यादा दबदबा नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वे गुर्जर समाज से आते हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। तो भाजपा के लिए एक तरह से ये राहत की बात हो सकती है कि एक और तो भाजपा पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर में बैठक करके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का संकल्प ले रही है और परिवर्तन यात्रा निकालने की बात कर रही है। इसी के साथ भाजपा 1 अगस्त को जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि उसके 1 महीने के बाद में राजस्थान में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में भाजपा की तैयारी अलग है और वहीं गुर्जर सांसद यूपी के मूलक नागर की ओर से राजस्थान आकर यह कहना कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो गुर्जर समाज इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ये भाजपा के लिए राहत का विषय है। हालांकि क्या होना है, वोट किस जाति का किसको जाना है, किस वर्ग का किसको जाना है, ये विषय उस समय होगा जब चुनाव पूरी तरह से रंग में रंग चुका होगा। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां या 4 पार्टियां या 5 पार्टियां जो भी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, उनके उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, रणनीति सामने आ जाएगी, उनकी कैंपेनिंग कमेटियां सामने आ जाएगी और वह नेता सामने आ जाएंगे जो फ्रंट पर रहने वाले हैं। उसके बाद ही मतदाता यह बात तय करेगा कि किस पार्टी को कौन सा वर्ग वोट दे रहा है, कौन सा वर्ग नहीं दे रहा है। लेकिन इस तरह से परिवर्तन संकल्प लेना, गुर्जर सांसद यूपी के द्वारा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात करना कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में तो जाता है। हालांकि यह अभी बहुत जल्दी है, कांग्रेस की कैंपेनिंग कमेटी अभी नहीं बनी है, सचिन पायलट को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सचिन पायलट ने अपनी संतुष्टि जता दी है, लेकिन फिर भी अभी इंतजार इस बात का है सचिन पायलट समर्थकों को कि आखिरकार कांग्रेस सचिन पायलट को देने वाली क्या है। जब तक यह तय नहीं हो जाता, जब तक अभी कंफ्यूजन बना रहेगा। ऐसे में अभी देखना यह है कि भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा कब और किस रूप में शुरू करती है और 1 अगस्त को जो परिवर्तन के लिए जयपुर में बड़े आंदोलन का आगाज भाजपा करने की बात कर रही है, वह आगाज कितना बड़ा होता है, किस तरह होता है, मंच पर किस तरह का संदेश भाजपा दे पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बार भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई के बीच में छोटे दल, खासतौर पर आरएलपी, ओवैसी की एआईएमआईएम, आप और अन्य छोटे दल जब आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। और जहां छोटे मार्जिन होंगे वहां ये छोटी पार्टियां तीसरे दल, चौथे दल, दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ेंगे। ऐसे में इस इंटरेस्टिंग चुनाव का इंतजार सभी को है।